हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी शक्तियाँ क्या चुराई जा रही हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके तप से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपकी मान सम्मान को बढ़ते देख खौफ में है, आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ते हुए देख खौफ में है, डरा हुआ है ना? तो अगर आपके साथ भी ये रीडिंग मैच कर रही है तो मैं आपको एक रेमेडी भी इसमें बताऊंगी। वो आप फॉलो करें, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो 100% वो आपकी शक्तियों को नहीं चुरा पाएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे, या वीडियो का जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही उस वीडियो को आप क्लेम कीजिएगा, उतना ही पार्ट को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपकी एनर्जी चेक करते हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। आपका लाइक, आपका वीडियो देखना हम लोगों का हौसला बढ़ाता है। ये चैनल आप लोगों की वजह से है, फॉलोअर्स की वजह से है, व्यूवर्स की वजह से है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह आप उत्साह बढ़ाते रहिए और मैं आपके लिए रीडिंग लेके आती रहूँगी। किसी को कोई रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप, प्लीज़ व्हाट्सएप, कॉल पे करना पॉसिबल नहीं होता है, व्हाट्सएप करके आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपको पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है? अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। आपकी शक्तियाँ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए दोनों ही वॉन्ड्स की एनर्जी आई हैं। चैरियट। ओके। ओके, एक और कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अभी सडनली आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ होगा, है ना? सडन चेंज हुआ होगा, कुछ ऐसी एनर्जी आई होगी जिससे आपकी ऊर्जा, जो आपके अंदर की एनर्जी है, जो आपकी पावर है, वो जितना आप बढ़ाते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नॉलेज की कमी है, ऐसा नहीं है कि आप संघर्ष नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी मेहनत कर रहे हैं, और अपने सपनों के पीछे भी आप, एक तरह से मैं कहूँ तो, भाग रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। और जितना आप उनका पीछा कर रहे हैं, जितना आप उनको चेज़ कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो उतने ही आपसे दूर होते जा रहे हैं। रास्ता साफ है, बिल्कुल कोई अड़चन नहीं है, आपको ये भी नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम कहाँ है ना? आपको, जैसे आप कोई काम करने जाते हैं, तो आपको सब कुछ सही लगता है, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी सब कुछ सही लगता है, लेकिन आपका एक तो नाम खराब हो रहा है ना? और एक अननेसेसरी की ब्लॉकेज है, जिसका रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई, आपने किसी को कोई काम सौंपा, आपकी कोई प्रमोशन है, आपका कोई जॉब है, आपका कोई ट्रांसफ़र है, कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई मना नहीं करता आपको, है ना? कोई ना नहीं बोलता, बट वो काम भी नहीं हो पाता है। और 24/7 ऐसा भी नहीं है कि आप अपने एफर्ट्स में कोई कमी है ना, कोई ये कह दे कि भाई आपने स्ट्रगल नहीं किया, आपने एफर्ट्स नहीं किए, इसलिए ऐसा हो रहा है।
तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपने एफर्ट्स नहीं किए हैं या आपने स्ट्रगल नहीं किया है। आपने बराबर स्ट्रगल किया है, बराबर एफर्ट्स किया और बिना थके दिन रात मेहनत की है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। बट कोई एनर्जी कंटिन्यू आपके साथ चल रही है जो आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर देती है, और ये एनर्जी ऐसे चल रही है एक शेडो की तरह, एक साए की तरह। आप हो सकता है उस व्यक्ति को चीज़ें अपनी बता रहे हैं, उस जैसे हम तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कहीं काम पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्साइटेड होके ऐसे व्यक्ति को अपने बारे में बता देते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी एनर्जी में भेज देते हैं, जिससे होता क्या है कि वो ऊपरी रूप से तो दिखाता है हाँ वो खुश है, लेकिन आपकी उस खुशी की पावर को, आपकी उस खुशी को वो छीन लेता है ना, अंदर ही अंदर जैसे सोख लेता है। तो आज से अगर ऐसा हो रहा है तो आप पहले तो नोटिस करना शुरू करें। लेकिन वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नोटिस आप कर चुके होंगे कि किसके साथ बताने से ऐसा होता है, किसको बताने से ये एनर्जी आती है, किसको बताने से मेरा काम एकदम से स्टॉप हो जाता है। अगर नहीं है तो बिल्कुल नोटिस कीजिए, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये आपकी शेडो की तरह है, बिल्कुल परछाई की तरह आपके साथ रहता है, परछाई की तरह आपका बिल्कुल साथ देता है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना रखता है, अंदर ही अंदर एक कॉम्पिटिट करता है, आपको कॉम्पीट करता है, अंदर ही अंदर आपको तोड़ने की कोशिश करता है, अंदर अंदर ये सोचता है कि आप इतना आगे कैसे बढ़ गए हैं ना। कई बार क्या होता है हमारे सिबलिंग्स तक हमसे इस तरह का कंपटीशन करते हैं। अब वो ये नहीं जानता 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप ईश्वर से जितना ले रहे हैं ना, उतनी पावर कहीं ना कहीं आपको हर्डल्स ब्रेक करने में जा रहा है ना। जितनी एनर्जी आपको वहां से मिली हुई है, जितनी ऊर्जा आपको मिलती है, जितनी पूजा पाठ से मिलती है, आपके मेडिटेशन से मिलती है ना, फूड से ज़्यादा एनर्जी इन सब चीज़ों से मिलती है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस आध्यात्मिक शक्ति को आपसे छीन लेता है, बिकॉज उसका ऑरा जो है, उसका जो सोचने का तरीका है, उसकी जो सबकॉन्शियस की पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। आपने जैसे फिल्मों में देखा होगा ना कि कोई व्यक्ति आंखों से आपकी पूरी शक्ति निकाल लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, आपको अचानक से लगता है कुछ हो गया ना, या जिसको हम कहते हैं नज़र लग जाती है। ये व्यक्ति नज़र से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। आप बड़े खुश होकर आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बस अब लास्ट स्टेज है, कंप्लीट होने वाला है, सडनली ब्रेक लग जाएगा, और ऐसा ब्रेक लग जाएगा कि आप अगला कदम भी नहीं रख पाएंगे ना। आपका 1 घंटे बाद कोई वर्क होना है, 1 घंटे बाद आपको से पहले आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा कि नहीं हो पा रहा है ना। इस तरह की एनर्जी, सडनली घर में झगड़ा हो जाएगा, अचानक से बात करते करते आप बड़े हंसी खुशी बात कर रहे हैं, आप बड़े हंसी खुशी अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, और वो झगड़ा उस लेवल पे चले जाएगा जैसे पूरा कलेश, और अब आपसे बड़ा शत्रु अपने घर वालों का कोई नहीं है ना। ये वाली एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपने इस शैडो को पहचान लिया है, और शैडो जो है कई बार क्या होता है वो दिल से बुरे नहीं होते, लेकिन उनका स्वभाव है ना, हम स्वभाव जो है ना, हमारा जो नेचर है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं उसका भी भला चाहती हूँ और आपका भी भला चाहती हूँ, लेकिन ऐसा चाहने वाले किसी एक का कम भला चाहते हैं, किसी एक का ज़्यादा चाहते हैं। ये कंपैरिजन की एनर्जी भी हो सकती है, कई बार ये हमारे परिवारों में ही देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे ये व्यक्ति ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दिल से चाहता हो, लेकिन इसके अंदर की अपनी पावर इतनी नेगेटिव है, ये आपकी एनर्जी को सोखता ही है, खींचेगा ही खींचेगा, आप कभी भी कुछ कर लीजिए। तो अगर आप इस व्यक्ति को जानते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके नाम से, जिस भी व्यक्ति को अगर आप नहीं जानते हैं तो अनजान नाम से भी आप ये काम कर सकते हैं। आपको लेनी है 6 लहसुन की कलियां, कलियां इतनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जिस पे आप आई बना सकते हैं, आंख बना दें, है ना।
आँख बना दें, और इससे किसी का दोष नहीं होगा। आपके ऊपर जो नज़र लगती है ना, वो नज़र दोष कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो रेमेडी है ना किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। आप अपने किसी काम पे जा रहे हैं, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है, तो ये एक्टिविटी आपको तब करनी है, ये रेमेडी तब करनी है। जैसे आपको कल काम पे जाना है, तो आज रात को एक लहसुन की कली लेनी है, उस पे आई बनानी है और आपको अपने तकिए के नीचे रख देनी है। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आप इसको या तो बर्न कर देंगे उस व्यक्ति का नाम लेके, या इसके बीचों बीच एक ऑलपिन लगाएंगे और इसको मिट्टी में दबा देंगे। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। आपको बर्न करना इजी लगता है, लेकिन अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनको आप दिखा के ये बर्न नहीं कर सकते, जॉइंट फैमिली है, या वो व्यक्ति इसी घर में रहता है जो आपको नज़र लगाता है और आपके काम को डोक लगाता है, तो ऑब्वियसली उसको ये पता चलेगा। तो आप इस रेमेडी को क्या कर सकते हैं, आप कहीं रास्ते में चलते हुए इसको दबा भी सकते हैं। अगर आप इसको दबा रहे हैं तो ऑलपिन या सुई का प्रयोग करें और उस आग के बीचों बीच करते हैं। उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ऐसा आपको कम से कम 11 सैटरडे, या जब भी आप काम पे जा रहे हैं, 11 रेगुलर करना है, 11 का नंबर करना है। आप देखेंगे उस व्यक्ति की ऊर्जा में कमी आनी शुरू हो जाएगी, आपके प्रति उसकी नज़र लगनी बंद हो जाएगी। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में ब्लैक सरसों है ना, ब्लैक मस्टर्ड सीड, राई नहीं रखना है, मस्टर्ड सीड थोड़ा सा मोटा होता है ना जिसका ऑयल बनता है, ब्लैक मस्टर्ड सीड रखना है। और जब भी आप घर से जाएं, ठीक है, उसको पीछे अपने सर के ऊपर से फेंक देना है। अब हम इस रेमेडी को किस लिए नहीं करते, क्योंकि मस्टर्ड सीड के दाने हैं, छोटे छोटे होते हैं, किसी का पैर भी फिसल सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट फिर भी अगर आप ये कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छी रेमेडी, और फिर आपको वापस नहीं आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दोनों में से जो रेमेडी आपको ठीक लगे आप कर लीजिएगा। आप देखिएगा आपकी चीज़ों में फ़र्क आएगा, आपकी एनर्जी का फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। देखिए एडवेंचर का कार्ड आ गया है ना, आपके जितने भी रुके हुए काम है ना वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। बट तब अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है, अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही है तो रेमेडी भी 100% मैच नहीं होगी। धीरे धीरे आपकी लाइफ में तनाव दूर हो जाएगा। एक चीज़ और आपको करनी है, आपको ना ओवर कॉन्शियस नहीं होना है ना। ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर कॉन्शियस जब हम हो जाते हैं ना, हमें कई बार फिर हम क्या होते हैं 50-50। अभी मैं आपको एक सेकेंड, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति के प्रति हमारा झुकाव हो जाता है, एक व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है, और दूसरा व्यक्ति जिसको हम थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हमारी जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा, तो ज़रूरी नहीं है हर बार उसी व्यक्ति की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई आपकी पावर आप उसे खुद दे रहे हैं ना। आपकी पावर आप उसे खुद कैसे दे रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए हैं, तो इस प्रोटेक्शन शील्ड को थोड़ा सा उतार के रखिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा हल्का कीजिए, एनर्जी को थोड़ा सा हल्का कीजिए। ठीक है। अभी जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, जो भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, जो भी आपके साथ नेगेटिव बर्ताव किया, उसकी वजह से मुझे आपका सब कुछ बर्न होता नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती नज़र आ रही है, ओवर कॉन्शियस भी हो रहे हैं, थोड़ा सा रोने का भी बहुत ज़्यादा मन करता होगा, हमेशा मन बेचैन भी रहता होगा ना। उनकी वजह से क्या हो रहा होगा, दूसरों से भी आपका बात बात पे लड़ने का मन, ओवर प्रोटेक्टेड होने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपने उस नेगेटिविटी को स्टोर करके रख लिया अपनी बॉडी में, और जिसकी वजह से, स्टोर करने का मतलब क्या है, कभी किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा तो आप उसको पूरे दिन कैरी कर रहे हैं, है ना, साल 2 साल 5 साल से कैरी कर रहे हैं, तो वो अंदर अंदर उसका कोई नुकसान नहीं कर रही है, आपको बर्न कर रही है। ठीक है। तो जब आप अंदर अंदर खत्म हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं, ये देखना, ये कार्ड थंडर बोल्ट, आपके अंदर एक तूफान चल रहा है, तो उसका बेस्ट रेमेडी है या तो उस व्यक्ति को बोल दीजिए। ठीक है। हाँ, या तो उस व्यक्ति को बोल दीजिए, आप अपनी पावर उसको मत दीजिए, क्योंकि आप कनेक्शन तो बना के रख रहे हैं ना, कनेक्शन तो आपने बना के रखा हुआ है। ये तूफान भी कहीं ना कहीं आपकी शक्तियां चुराने का कारण बनता है।
देखिए, अच्छा कनेक्शन बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप किसी से नेगेटिव कनेक्शन बनाते हैं, अगर आप किसी को किसी की बात को, किसी के नज़र लगाई को, किसी के बुरे शब्दों को अपने दिल से लगा के रखते हैं, तो वो शब्द सबसे ज़्यादा आपकी शक्ति को आपसे छीनते हैं। वो जो उसके बोले गए वर्ड्स हैं, वो जो उसके किए गए एक्शन हैं, ठीक है, जिसके जिसके बदले में आप ये रिएक्शन दे रहे हैं, वो आपको अंदर ही अंदर फिनिश भी करते हैं और आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाते हैं, आपका कमाया हुआ खींच लेते हैं। है। तो ये जो थंडर बोल्ट, ये जो तूफान आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, इसको किसी भी तरह से कट कीजिए, उससे बात करके कट कीजिए, उसको इग्नोर करके कट कीजिए, अपने आप को ये स्ट्रांग बना के कट कीजिए कि इस व्यक्ति ने प्लानिंग के साथ आपको इस परिस्थिति में डाला है, क्योंकि ये चाहता है कि आपकी सारी पावर ख़त्म हो जाए, और वो उस चीज़ में कामयाब होके कहीं ना कहीं आपको पूरा पेन दे रहा है। तो ये समझदारी, जब आपको ये समझ में आ गया है कि वो इस तरह से मेरी शक्तियाँ चुरा रहा है, मुझे ऐसे कमज़ोर कर रहा है, मुझे प्रोवोक करके कमज़ोर कर रहा है, ठीक है, मैं अच्छी अपनी फीलिंग्स बता देती हूँ तो मैं कमज़ोर हो रही हूँ, तो आज से ये सब स्टॉप कर दीजिए। ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करेंगे, उसकी एनर्जी वर्क करना शुरू कर देंगी, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे ही आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, तो आपकी खुद की शक्ति आपकी शक्तियों को ख़त्म कर देती है। तो यहाँ तो आप दूसरे के कहे गए शब्दों को बार 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 सोच रहे हैं, तो ये शक्ति तो बिल्कुल ही आपको फिनिश कर देगी, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जो व्यक्ति चुराने की कोशिश कर रहा है, उसमें कामयाबी कहीं ना कहीं उसे आप दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, अपनी पावर को पहचानने का वक्त आ गया है, अपनी शक्ति को बैलेंस करने का वक्त आ गया है। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए ना। ईश्वर की पावर को समझिए जो कुदरत ने आपको दी है, अपनी शक्ति को समझिए, और जो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, जैसे थंडर बोल्ट की एनर्जी है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, आपने उस व्यक्ति को अपनी सारी ऊर्जा दे दी है, अब आपको वो फिर से, पहले तो अपने आप को बैलेंस करना है ना। उस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है कि तुमने मेरी शक्ति छीन ली, क्योंकि आप फिर वही काम करोगे, अगर यानी कि फिर उससे कनेक्शन बना लोगे। तो सबसे पहले तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करनी है ना। उसने आपकी शक्ति ख़त्म कर दी है, उसने आपकी शक्ति छीन ली है, वो आपसे चिढ़ता है, जलता है, हीन भावना रखता है, आपको सब कुछ पता है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उससे दूर हो जाना पड़ेगा। हमें अपनी कोई भी बात उसको नहीं बतानी है। अपनी पावर को बढ़ाने का वक्त आ गया है। टेम्परेंस की एनर्जी है, अर्धनारीश्वरा, यानी कि मेल फीमेल, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको बैलेंस करने का वक्त आ गया है। और जब आप ये कर लेंगे, तो डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि आपसे आपकी पावर, आपका बल क्या है, 100 हाथियों का बल है ना, चतुराई है ना, प्रेम भी है, तो शिव का, ये देखिए, शिव की पावर भी है, तो आपके जीवन में सारा प्यार, सारा क्या कहते हैं, आध्यात्म सिमट के आ जाएगा। आपकी स्पिरिचुअलिटी को कोई टच नहीं कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं आप खुद कारण बन रहे हैं अपनी पावर को खराब होने देने का, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये जो चीज़ है ना आपकी, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, स्ट्रेंथ है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को किसी को कह देते हैं, आज से ये कहना स्टॉप कर दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।